अकबर का शासन 1556 से 1605 के बीच रहा, जिसने दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होकर कई राजों को अपने अधीन किया और मुगल साम्राज्य का परचम लहराया। इनके दरबार में ऐसे तो कई विद्वान मौजूद थे, पर इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों को नवरत्न कहकर संबोधित किया जाता था। भारत के इतिहासकारों ने भारत के इतिहास के पन्नों में अकबर के नवरत्नों से इतिहास भर दिया गया है, लेकिन महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों की चर्चा किसी भी पाठ्य पुस्तकों में नहीं किया गया। जबकि सत्य यह है कि अकबर को महान बनाने के लिए महाराज विक्रमादित्य की नकल करके कुछ इतिहासकारों ने इतिहास में लिख दिया है कि अकबर के भी नवरत्न थे। सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न मौजूद थे वे उच्च कोटि के कवि, विद्वान, गायक और गणित के सुप्रसिद्ध पंडित थे, जिनकी योग्यता का डंका भारत में ही नहीं विदेशों में भी बजता था। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, जो अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। उनके पराक्रम को देखकर ही उन्हें महान सम्राट कहा गया। सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों की योग्यताओं का गुणगान संपूर्ण भारतवर्ष में हुआ है। माना जाता है कि नवरत्न रखने की परंपरा राजा विक्रमादित्य से ही शुरू हुई थी, जिनमें से धन्वंतरी, जो राजा विक्रमादित्य के पहले नवरत्न थे, इनके द्वारा रचित 9 ग्रंथ पाए जाते हैं, जो आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। चिकित्सा में धन्वंतरी बहुत विद्वान व सिद्धहस्त थे। आज भी अगर किसी वेद की प्रशंसा करनी हो तो उसकी उपमा धन्वंतरी से दी जाती है। शपनक, राजा विक्रमादित्य के दूसरे नवरत्न, जो नाम से ही प्रतीत होता है कि यह एक बौद्ध सन्यासी थे। शपनक ने कुछ ग्रंथ भी लिखे, जिनमें भिक्षाटन और नानार्थ कोश ही उपलब्ध बताए जाते हैं। इससे एक बात यह भी सिद्ध होती है कि प्राचीन काल में मंत्रित्व आजीविका का साधन नहीं था, अपितु जन कल्याण की भावना से मंत्री परिषद का गठन किया जाता था। यही कारण है कि सन्यासी भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। अमर सिंह, ये प्रख्यात विद्वान थे। बोध गया के वर्तमान बुद्ध मंदिर से प्राप्त एक शिलालेख के आधार पर इनको उस मंदिर का निर्माता कहा जाता है। उनके अनेक ग्रंथों में एकमात्र अमरकोश ग्रंथ ऐसा है कि उसके आधार पर उनका यश अखंड है। शंकु, इनका पूरा नाम षडकुक है। इनका एक ही काव्य ग्रंथ भुवनाभ्युदयम बहुत प्रसिद्ध रहा है, किंतु आज वह भी पुरातत्व का विषय बना हुआ है। इनको संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना जाता है। वेताल भट्ट, विक्रम और वेताल की कहानियाँ जगत प्रसिद्ध है। वेताल 5वीं शती के रचयिता थे, किंतु कहीं भी इनका नाम देखने सुनने को अब नहीं मिलता। वेताल 25वीं से ही यह सिद्ध होता है कि सम्राट विक्रम के वर्चस्व से वेताल भट्ट कितने प्रभावित थे। यही इनकी एकमात्र रचना उपलब्ध है। गटखरपर, इनका वास्तविक नाम यह नहीं है, यह संस्कृत भाषा का शब्द है। मान्यता है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि जो कवि अनुप्रास और यमक में इनको पराजित कर देगा, उनके यहाँ वे फूटे गड्ढे से पानी भरेंगे। तभी से इनका नाम गटखरपर प्रसिद्ध हो गया और वास्तविक नाम विलुप्त हो गया। कालिदास, ऐसा माना जाता है कि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि थे। उन्होंने भी अपने ग्रंथों में विक्रम के व्यक्तित्व का उज्जवल स्वरूप निरूपित किया है। कालिदास की कथा विचित्र है। कहा जाता है कि उनको देवी काली की कृपा से विद्या प्राप्त हुई थी, इसलिए इनका नाम कालिदास पड़ गया। इनके 4 काव्य और 3 नाटक प्रसिद्ध है। शकुंतला इनकी अन्यतम कृति मानी जाती है। वराहमिहिर, भारतीय ज्योतिष शास्त्र इनसे गौरवास्पद हो गया है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। इनमें बृहजातक, सूर्य सिद्धांत, बृहस्पति संहिता, पंच सिद्धांति मुख्य है। गणक तरंगिणी, लघु जातक, समाज संहिता, विवाह पटल,
योग यात्रा का भी इनके नाम से उल्लेख पाया जाता है। वररुचि। कालिदास की भांति ही वररुचि भी अन्यतम काव्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। सदुकति कर्णामृत, सुभाषितावली तथा शार्दूल संहिता इनके रचनाओं में गिनी जाती है। इन्हीं नवरत्नों के कारण सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित इन नवरत्नों ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया व जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।